हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो फटाफट आ जाइए, आप लोग का यहाँ पे क्लास चलेगा आज ही। यहाँ पे नन हिंदी क्लास का है ना, वीडियो नंबर 2 है मॉडल सेट का, नन हिंदी का। ठीक है, नन हिंदी का यानी कि NLH जिसको बोलते हैं, जो उर्दू वाले स्टूडेंट वो ज़्यादा करके नन हिंदी ही लेते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट कर। 30 सवाल आपको मिलेगा, टोटल 300 सवाल जो है किताब से आपके हैं। ठीक, ग्रामर व्याकरण से नहीं है, टोटल 30 सवाल किताब से है। पहला सवाल है, तू जिंदा है तो कविता के रचयिता कौन है? तू जिंदा है तो कविता के रचयिता कौन है? बिहारी, शंकर शैलेंद्र, मोहम्मद इकबाल, कबीर। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हामिद कितने साल का था? हामिद जो था वो कितने साल का था? 2-3 साल का, 3-4 साल का, 4-5 साल का, 5-6 साल का। तो दो का आंसर हमारा ऑप्शन से 4-5 साल का। ठीक है, आंसर सी होगा। अगला सवाल है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे सिपाही कौन लेता है? पढ़े होंगे आप, ईदगाह की कहानी में पढ़े होंगे। खाकी वर्दी वाला और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे सिपाही कौन लेता है? 3 का आंसर होगा महमूद। महमूद ये खिलौना खरीदता है। आज जितने देश फूल फले हैं वहाँ कौन डेरा डाले हुए हैं? है ना, आज जितने देश फूल फले हैं वहाँ कौन डेरा डाले हुए हैं? बुद्धि, विद्या, धन, वैभव, ये सभी। तो यहाँ पे सभी है ना, बुद्धि भी होना चाहिए, विद्या, धन, वैभव, तीनों आपका रहेगा। तो यहाँ पे जितने देश फूले फले हैं ये सब इसी का देन है, तीनों का। कवि हरिऔध का पूरा नाम बताइए। कवि हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो 5 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध याद होना चाहिए, इन लोग का राइटर का नाम एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, आंसर हमारा सी। गंगा स्नान करने बाल गंगाधर भगत कितनी दूर पैदल चल जाते थे? गंगा स्नान करने बाल गंगाधर भगत जो कितनी दूर जाते थे पैदल चल करके, है ना। बाल गंगाधर भगत के बारे में पढ़े होंगे आप, 30 कोस, है ना, 30 कोस दूर जाते थे। 7वां सवाल है, बाल गंगाधर भगत की प्रभातियाँ कब तक चला करती थी? बाल गंगाधर भगत की प्रभातियाँ कब तक चला करती थी? कार्तिक तक, फागुन तक, ये महीना का नाम है। आंसर हमारा फागुन तक, है ना, 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर मैं स्पीड कर रहा हूँ तो वीडियो पॉज करिए, आंसर समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। हुंडू का जलप्रपात कहाँ है? ये बहुत ही सवाल है। तो हुंडू का जलप्रपात आप जानते हैं झारखंड में, लेकिन झारखंड के सभी यहाँ पे जगह का नाम दिया हुआ है, झारखंड के सभी शहर का ही नाम दिया हुआ है। तो आंसर हमारा जो छोटा नागपुर में, है ना। लेखक को हुंडू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होती है मानो कि भूलोक के समीप हो, देवलोक या इंद्रलोक या स्वर्ग लोक। तो आंसर हमारा हो जाएगा देवलोक। हुंडू लेखक जो लिखते हैं हुंडू के जलप्रपात, वातावरण वहाँ की इतनी सुंदरता है तो उसको लगता है कि ये जो हम देवलोक के समीप पहुँच गए, देवलोक के समीप पहुँच गए। किस कवि के दोहे गागर से में सागर है? किस कवि के दोहे जो है वो गागर में सागर है? कबीर, बिहारी, तुलसी, नेपाली। 10 का आंसर हो जाएगा बी, बिहारी, है ना, बी से बिहारी। नेक्स्ट है, ठेस है। ठेस क्या है? पढ़े होंगे आप, एक कहानी है, आंचलिक कहानी है, मनोरंजक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी या जासूसी कहानी है। तो कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन ठेस एक आंचलिक कहानी। क्या है? आंचलिक कहानी। लोग किसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे, है ना, बेगार किसको समझते थे? लेखक को, सिरचन को, बाल गंगाधर भगत को, मनु दीदी को। तो सिरचन को जो है बेगार समझते थे। ठीक है ना। अगला सवाल, लव पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी, शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, है ना। जिल आंसर हमारा क्या? सूरत, मूरत नहीं होगा, सूरत हो। 13 का आंसर बी होगा। ओके, अब मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा, यह कथन किसका है? मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध करूँगा ही नहीं, ये किसने कहा था? ये कहा था जी सम्राट अशोक ने कहा था। किसने कहा था? सम्राट अशोक ने। जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि शस्त्र त्याग करके बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया था। अशोक था वो, राजा अशोक। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद अशोक ना युद्ध करने का संकल्प लिया? अभी तो मैं बता दिया हूँ, कलिंग का युद्ध के बाद ही उन्होंने बोला कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। 16 नंबर सवाल है, यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से? यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर, इसका संबंध किस राज्य से? जाहिर सी बात है बिहार का है तो बिहारी के ही रहेगा, है ना। और जो नहीं भी, अगर आप अनुमान भी लगा के टिकट लगा सकते हैं, जो नहीं पढ़ेंगे वो भी जान सकते हैं यार हम तो बिहार बोर्ड का एग्जाम ही दे रहे हैं तो बिहार का भी रहेगा। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? मानसिक, शारीरिक, कठोर, क्या अनुशासन क्या होना चाहिए? ईर्ष्या मतलब जलन, किसी से हसद करते हैं, जलन करते हैं, उसके बारे में बोला जा रहा। तो अगर मानसिक अनुशासन आपके पास है
तो ईर्ष्या से बचेगा। मतलब सब दिमाग का खेल है, दिमाग में क्या चल रहा वो सिर्फ आप ही जान रहे हो, है ना, दूसरा कोई नहीं जाना। तो अगर इस मानसिक को कंट्रोल कर लिए तो ईर्ष्या होगा नहीं, दिल में जलन पैदा ही नहीं होगा, है ना। कभी कैसा रहने की बात करते, कैसा, निर्मोही, मोही या बैरागी या सन्यासी, तो कभी बोलता है निर्मोही रहिए, कैसे रहिए, निर्मोही रहने के लिए बोलता है। ठीक है, आंसर हमारा ए होगा। विक्रमशिला किस जिला में है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़े होंगे, किस जिला में है? तो ये है विक्रमशिला भागलपुर जिला में। और एक होता है नालंदा जिला में है, एक क्या बोलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय है नालंदा जिला में। तो नाम से पता चल रहा है, विक्रमशिला तो नाम नहीं छुपा हुआ है, इसलिए भागलपुर यहाँ पे याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में क्या शामिल था? तो आपको मैं सब्जेक्टिव में बताया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तंत्र मंत्र सब पढ़ाया जाता था, सृष्टि विज्ञान ही पढ़ाया जाता था, शब्द विद्या, शिल्प विद्या और बहुत सारे यहाँ पे लेसन, विज्ञान, गणित, सारा कुछ था यहाँ पे, तंत्र मंत्र, जादू टोना सब पढ़ाया जाता था। आंसर हमारा क्या होगा? 20 का डी होगा। संजू किस कक्षा में पढ़ती है? बहुत ही सवाल है ना। तो संजू जो है 8वीं कक्षा में पढ़ती। किस कक्षा में? संजू, दीदी की डायरी पढ़े होंगे आप, तो उसमें संजू एक कैरेक्टर है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है संजू। पीपल कैसी कविता है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात, पीपल अगर याद नहीं होता ना तो याद करो, पीपल का पेड़ क्या करता है? छाया देता कि नहीं देता है ना, तो छायावादी। इसको याद करने का एक ऐसा रूल है, पीपल पेड़ देखें छाया बहुत देता है, उसको छायावादी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छायावादी। अगला है, कवि के अनुसार बुलबुल गाती रहती है, कैसे? चहचहा, बहबा, रह रह, कह। 23 का आंसर क्या होगा? चहचहा। बुलबुल चहचहाती है, सिंपल सी बात है, बोलते हैं ना चिड़िया चहचहा रही, बुलबुल चहचहा रही। आंसर हमारा ये होगा। दीनबंधु निराला किसको कहा जाता है? दीनबंधु निराला किसको कहा जाता है? 24 का आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला ही तो लगा हुआ, दीनबंधु निराला इसी कहा गया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। खेमा कहानी के पाठ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऐसा सवाल आता है कि ये किस पाठ का, खेमा का है, कहानी है, जीवनी है, रेखाचित्र है, निबंध है, तो 25 का आंसर होगा कहानी। खेमा क्या है? एक कहानी है। खुशबू रचते हैं हाथ, पाठ की विद्या क्या है? ये भी आ गया, कहानी है, निबंध है, कविता है, रेखाचित्र है। 26 का आंसर हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ, क्या है ये? एक कविता है। 26 का आंसर क्या होगा? सी होगा। कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहते हैं? कदम नाम है, बड़ी होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, लेखिका, इंजीनियर, खिलाड़ी। 27 का आंसर क्या होगा? डॉक्टर। वाह, है ना, कदम जो है बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। कर्पूरी ठाकुर कॉलेज का त्याग किया था, मतलब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, है ना। तो वो बोला कि कॉलेज का त्याग किया था, कब किया था? 28 का आंसर क्या होगा? 1942 में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, प्रस्तुत कवि पंक्ति में वैभव किसका प्रतीक है? वैभव, वैभव बोला ना, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, तो वैभव क्या बताता है? लक्ष्मीबाई, झांसी के राजा के नाना साहब का शिवाजी। वैभव यहाँ पे किसको बोला गया? तो वैभव यहाँ पे बोला गया झांसी के राजा को, ठीक है ना, झांसी के राजा को। और आखिरी सवाल, सुदामा चरित्र किस भाषा के में लिखी गई है? सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई? तो इसका आंसर क्या होगा? वज्र भाषा में। तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी ही फास्ट, यहाँ पे करीब कितना 8-10 मिनट भी नहीं हुआ है और मैं आपको 30 सवाल कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो मज़ा आया पढ़ने में, वीडियो लाइक करना और अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे ये सेकंड वीडियो था, नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे आपको वीडियो लाने के लिए। ओके, बाय, खुदा हाफिज़।